जैसे हम इसको अभी मशकी दरियाओं की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा फोकस चनाब, रावी और सतलज रिवर में आने वाली तुग़यानी की तरफ ज़्यादा है। जैसे हमने इस मानसून पीरियड के शुरू में बताया था कि अब हम तकरीबन 8वें स्पेल से, जैसे अभी हमने जिक्र किया, उससे गुजर रहे हैं और ये वो आखिरी मरहले हैं। जैसे आप हमारे पीछे इस स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये वो हैं इलाके के जिसमें आइंदा आने वाले 2 दिनों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा, या उनको हमारी जो प्रेडिक्शन हैं उसमें थोड़ा डेंजरस लेवल से ज़्यादा बारिशों का अंदेशा है। और इसमें होने वाले नुकसान की वजह यह है कि जो कि हमारे वो ऐसे इलाके जो आमतौर पे खुश्क रहा करते थे या फ्लड प्लेन्स में, उनमें कभी पानी नहीं था, सतलज रिवर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़िला कसूर से लेकर नीचे इस्लाम हेड वर्क्स तक वो इस वक्त तुग़यानी की जद में हैं। आने वाले 2 से ढाई दिनों के अंदर ये चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का अंदेशा है, क्योंकि ऊपर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के शुमार में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देखें सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। इसमें इन बारिशों की वजह से यहाँ पर आने वाली तुग़यानी जो मीडियम से हाई लेवल तक इख्तियार करती है, इसमें तमाम उन तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है जो कि जहाँ से लोगों का इनखला आज से शुरू किया गया है। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं और उनको महफूज मकामात पर PDMA पंजाब और रेस्क्यू 1122 के इदारों के ताउन से मिलकर वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। NDMA और वफाक की तमाम तर वसाइल सपोर्ट वो बैकअप पे मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 दिन के बाद जब ये स्पेल टेपर ऑफ होगा, यानी इसकी शिद्दत में कमी आएगी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये लोग वापस अपने इलाकों में जा सकेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स का भी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज है। इसके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर की हदायत यह है कि जैसे ये मानसून अपने आखिरी मराइल से टेपर ऑफ होकर ख़त्म होगा तो फिर इसके बाद इसका एक डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर भी किया जाएगा। रिलीफ के मामलात में चनाब के एरिए में और सतलज के दोनों जगहों पर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के ताउन से तमाम हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और NDMA और फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के तमाम तर वसाइल उनकी सपोर्ट के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले 2 दिनों में जब ये कुछ इलाकों में KPK और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी बारिश की तवक्को है, वहाँ पर भी लोग, जिस तरह आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म के तहत अपनी अर्ली वार्निंग्स को टाइमली मैनेज कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में लोग इसको फॉलो भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा नुकसान कम से कम होगा। और जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए जो कोऑर्डिनेशन जारी है NDMA की सूबाई हुकूमतों के साथ, सूबाई PDMAs के साथ, और आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो इक़दामात करने हैं रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से, उस पर जो है वो तफसीली बातचीत भी हुई और ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स अंडरवे हैं और वफाकी हुकूमत पूरी तरह सिचुएशन पे नज़र रखे हुए है और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सूरत हाल से आगाह भी हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं कि मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ और सतलुज पे और दीगर मकामात पे स्पेशली जहाँ पे इस वक्त हाई लेवल फ्लोज़ हैं दरियाओं के अंदर, वहाँ पे एवैक्यूएशन को मज़ीद मौसर बनाया जाए और लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करके उनकी देखभाल की जाए। तो मैं वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नेशनल रिस्पांस के बारे से बात करेंगे, उसके बाद चेयरमैन NDMA अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। जैसे हम बहुत दिन से आपको ये इतला दे रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे स्पेल्स कुछ ज़्यादा हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले में शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है मानसून में और उसके नंबर ऑफ़ स्पेल्स भी बढ़ गए हैं। तो अब हम सेकंड लास्ट स्पेल से इस वक्त गुज़र रहे हैं। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में गालिबन एक आखिरी स्पेल मानसून का आएगा और अल्लाह ने अगर चाहा तो जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कोशिश करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो। और वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है कि तमाम शहरों में और तमाम इलाकों में अगले साल की प्लानिंग इस मानसून के ख़त्म होने के साथ ही या उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए। अगले साल हमें रेस्क्यू की बात नहीं, प्रिवेंशन की बात करनी है और इस प्रिवेंशन के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स को ठीक करने का जो तरीक़ाकार है उसके लिए हमारे पास पूरा साल मौजूद है। अगले साल की प्रिवेंशन के लिए हमारे जो वाटर शेड्स हैं, जो हमारे इलाके पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो तबाही आती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए किस किस्म की गेबियन वॉल्स और किस तरह के हमने बंद बनाने हैं, वो तामीरी सिलसिले फौरी तौर पे शुरू हो जाने चाहिए। इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है जी
कि पहले तो आपको जैसे मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जिसका वज़ीर आज़म रोज़ जायज़ा ले रहे हैं और रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा इस वक्त हमारी जो ज़्यादा दरियाओं में तुग़यानी है वो हमारे मशरक़ी जो दरिया हैं उनमें तुग़यानी इस वक्त आई हुई है, रावी में, सतलुज में, चनाब में, और कुछ इलाके जो उससे मुतासिर हो रहे हैं वो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के अंदर भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो उससे मलहका इलाके जो हैं उनमें तुग़यानी ज़रा ज़्यादा है। मगर वज़ीर आज़म ने अभी हर इलाके के जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं उनसे गुफ्तगू की है और सिर्फ जायज़ा नहीं ले रहे बल्कि उनकी तैयारी का पूरा निज़ाम उनका जो है उसे समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमें ऐसा लगता है कि अभी आपको जनरल साहब रिलीफ़ के मामलात भी बताएंगे और जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है वो भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो सिर्फ जायज़ा लेने पे नहीं है बल्कि वो तमाम मामलात को हर वक्त 24 आवर्स 7 डेज़ जनरल साहब की सुपरविज़न में और दीगर वज़रा की सुपरविज़न में वज़ीर आज़म इज़ मेकिंग श्योर कि कोई जगह ऐसी ना रह जाए जहाँ पे कोई बड़े नुकसान का अंदेशा हो और वहाँ पे हुकूमत चाहे वफाकी, चाहे सूबाई, चाहे तहसील की, वो नज़र ना आए। और जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हर वज़ीर को ये हुक्म है कि कोई शख्स ये बात नहीं करेगा कि ये काम सूबे का है या तहसील का है या ज़िला का है, ये पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, हम हुकूमत पाकिस्तान हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम तहसील से लेकर ज़िले से लेकर जो सूबा है या हमारे जितने भी इलाका जाते हैं हर जगह पे उनके कंधे के साथ कंधा लगाए खड़े हैं। हमारी पाक अफवाज भी हमारे साथ हैं। हमने तमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी मोबिलाइज़ कर दिया है। हमारे डैम्स की भी जो मशीनरी थी वो वजारत हमारी जो पानी की है उसने तमाम मोबिलाइज़ कर दिए। तो इस वक्त जिस जगह पे हमें नुकसान का अंदेशा हो रहा है हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब मैं दावत दूँगा जनरल साहब को कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है रिलीफ़ की भी और जो हिफाजती इक़दामात हैं उनकी इत्तला आप तक पहुँचा दें। सर बहुत शुक्रिया। आई थिंक जैसे हम इसको अभी मशकी दरियाओं की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा फोकस चनाब, रावी और सतलज रिवर में आने वाली तुग़यानी की तरफ ज़्यादा है। जैसे हमने इस मानसून पीरियड के शुरू में बताया था कि अब हम तकरीबन 8वें स्पेल से, जैसे अभी हमने जिक्र किया, उससे गुजर रहे हैं और ये वो आखिरी मरहले हैं। जैसे आप हमारे पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये वो हैं इलाके के जिसमें आइंदा आने वाले 2 दिनों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा या उनको हमारी जो प्रेडिक्शन हैं उसमें थोड़ा डेंजरस लेवल से ज़्यादा बारिशों का अंदेशा है। और इसमें होने वाले नुकसान की वजह यह है कि जो कि हमारे वो ऐसे इलाके जो आमतौर पे खुश्क रहा करते थे या फ्लड प्लेन्स में उनमें कभी पानी नहीं था, सतलज रिवर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़िला कसूर से लेकर नीचे इस्लाम हेड वर्क्स तक वो इस वक्त तुग़यानी की जद में हैं। आने वाले 2 से 2.5 दिनों के अंदर ये चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का अंदेशा है, क्योंकि ऊपर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जम्मू के शुमार में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। और आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देखें सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। इसमें इन बारिशों की वजह से यहाँ पर आने वाली तुग़यानी जो मीडियम से हाई लेवल तक इख्तियार करती है, इसमें तमाम उन तहसीलों को अलर्ट कर दिया गया है जो कि जहाँ से लोगों का इनखला आज से शुरू किया गया है। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं और उनको महफूज मकामात पर PDMA पंजाब और रेस्क्यू 1122 के इदारों के ताउन से मिलकर वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। NDMA और वफाक की तमाम तर वसाइल सपोर्ट वो बैकअप पे मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 दिन के बाद जब ये स्पेल टेपर ऑफ होगा, यानी इसकी शिद्दत में कमी आएगी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये लोग वापस अपने इलाकों में जा सकेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स का भी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज है। इसके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर की हदायत यह है कि जैसे ये मानसून अपने आखिरी मराइल से टेपर ऑफ होकर ख़त्म होगा तो फिर इसके बाद इसका एक डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट भी किया जाएगा। रिलीफ के मामलात में चनाब के एरिए में और सतलज के तमाम दोनों जगहों पर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के ताउन से तमाम हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और NDMA और फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के तमाम तर वसाइल उनकी सपोर्ट के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले 2 दिनों में जब ये कुछ इलाकों में KPK और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी बारिश की तवक्को है,
वहाँ पर भी लोग, जिस तरह आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के तहत अपनी अर्ली वार्निंग्स को टाइमली मैनेज कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में लोग इसको फॉलो भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा नुकसान कम से कम होगा। थैंक यू। एक मैं इजाफी बात आपसे करना चाहता हूँ। कल वज़ीर आज़म के हुक्म पे मैं कराची गया था, वहाँ के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। वो सारी शाम दोपहर मेरे साथ घूमते रहे। उन्होंने वो तमाम नाले जिनमें तुग़यानी आई थी वो मुझे दिखाए, जहाँ पे प्लास्टिक की वजह से इंटरप्शन आती है और पूरा शहर फ्लड हो जाता है, उस प्लास्टिक को रिमूव करने का तरीक़ाकार दिखाया। पंपिंग स्टेशंस पे लेके गए, लेगून्स में लेके गए और वहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो दिखाया। और फिर हमने अपने जो हमारे मैरीटाइम के वज़ीर हैं उनसे गुफ्तगू की और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म का हुक्म है कि तमाम इदारे मिल के और तमाम वफाकी इदारे और वजारतें मिल के कराची के मसाइल में जितनी शिरकत कर सकें उनको करनी है, क्योंकि ये जिस तरह की हमें जो ज़िंदगी में तातुल आ जाता है या नुकसानात होते हैं, ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं। इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगले साल की तैयारी ड्रेनेज के हिसाब से, नालों के हिसाब से, पंपिंग स्टेशंस के हिसाब से, या पानी को साफ़ करने के सीवर वाटर जो मिक्स हो जाता है पीने के पानी में, वो तमाम उसकी ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से भरपूर काम करेंगे। हमारे तकरीबन 190 फीडर जो हैं वो मुतासर हुए थे और हमारे जो वज़ीर हैं बिजली के, माशाल्लाह ही वाज ऑन इन द फील्ड ऑल द टाइम। अलीम खान साहब भी और लगारी साहब भी, ये दोनों फील्ड के अंदर मौजूद रहे हैं। तमाम हाईवेज़ जो हैं वो रिस्टोर कर दी गई हैं। कनेक्टिंग जो हमारी छोटी छोटी सड़कें थीं उनको भी साफ़ किया जा रहा है ताकि किसी जगह पे कोई कनेक्टिविटी का इशू ना रहे। और 190 में से तकरीबन 165 के करीब तमाम जो बिजली के फीडर्स थे उनको रिस्टोर कर दिया गया है। 20-22 जो हैं वो पार्शली रिस्टोर कर दिए गए हैं। 2-4 जगहों पे कुछ ऐसे फ्लडिंग है जिसकी वजह से अभी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, रेस्टोरेशन का काम जारी है। वज़ीर आज़म ने आज ये भी हुक्म दिया है कि जहाँ पे पानी, पीने के पानी की कोई मसला आ रहा है तो तमाम वफाकी इदारे सूबे में जाएं और उनके साथ मिल के काम करें और पानी को रिस्टोर करें। अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आफत है, आफत के सामने